दक्कन का इतिहास। दक्कन का इतिहास। दक्कन का इतिहास आया है, दक्कन के लिए आया है, वो आया है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, ठीक है। एक और शब्द जो आया है वो आया है सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण। समझते हैं इन दोनों शब्दों में एक्चुअल में भेद कहाँ है। देखिए, दक्षिणापर पथ और सुदूर दक्षिण के विषय में जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो कुछ इस तरह के शेप हमें भारत के नक्शे में मिलते हैं। जहाँ से यहाँ पर हमारा जो राज्य बनता है वो बनता है लगभग गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं, और ये हमारा पड़ जाता है उड़ीसा, उत्कल का मैदान और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर अरब सागर, अरब सागर। इधर हमारा पड़ता है श्रीलंका। श्रीलंका का ये जो द्वीप है ये हमारा पड़ता है। तो ये हमारा एक मोटा मोटा समझिए कि भारत का, दक्षिणी भारत का एक नक्शा हमारे पास है। हम बात कर रहे हैं दक्कन का इतिहास और सुदूर दक्षिण में क्या भेद है। तो जनरली ये माना जाता है कि यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, जिनसे होकर के बीच से अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी बहती है और अरब सागर में एस्चुरी बनाती हुई गिर जाती है, ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि तुंगभद्रा नदी बहती है। तुंग और भद्रा नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो एक सामान्य तरीके से जब हम बात करते हैं तो दक्षिणापथ में वो सारा भूभाग शामिल होता है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में स्थित है। यानी कि पूरा का पूरा दक्षिण भारत, पूरा का पूरा विंध्य पर्वत से नीचे का भारत का हिस्सा वो दक्षिणापथ में सम्मिलित होता है। लेकिन कई बार धार्मिक ग्रंथों में और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में जो इतिहास से संबंधित हैं उसमें भेद किया गया है, और ये बताया गया है कि वास्तव में दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण दो अलग अलग जगह हैं। कैसे हैं कि दक्षिणापथ के विषय में कहा गया है कि वह समस्त क्षेत्र जो तुंगभद्रा नदी के उत्तर और नर्मदा नदी के बीच में पड़ता है वो दक्षिणापथ है। वस्तुतः दक्षिणापथ एक पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश है। क्रिटेशियस युग में जो बृहद लावा का जमाव हुआ और जिससे जो मैदान का निर्माण हुआ उससे दक्षिणापथ के पठार का निर्माण हुआ, और यह एक बहुत ही दुर्गम प्रदेश है जहाँ पर कई दर्रे हैं। इसको दो तरह के पर्वतीय क्षेत्र घेरे हुए हैं, जिसमें है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे हमारे हैं। इसमें नर्मदा नदी के बाद हमें सबसे बड़ी जो नदी मिलती है वो गोदावरी नदी मिलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास का इसका जो लंबाई है, और एक बड़े क्षेत्र को जो इसका कमान क्षेत्र है जो एक बड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिणापथ वह राज्य है जो नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है, और सुदूर दक्षिण तुंगभद्रा के दक्षिण का वह हिस्सा है जो सुदूर दक्षिण में स्थित है और समंदर के बीच से में स्थित है। हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण में जो राज्य प्राचीन काल में मिलते हैं उसमें चोल, चेर और पांड्य राज्य मिलते हैं। चोल, चेर और पांड्य राज्य मिलते हैं। हमारा अभी का जो विषय है वो हम बताते हैं कि दक्षिणापथ में वास्तव में इतिहास की शुरुआत कैसे। अगर हम इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण हुआ वो काफ़ी बाद में हुआ, ठीक है। कई आर्यीकरण काफ़ी बाद में हुआ। कई पुराणों में कहानियाँ ऐसी आती हैं कि सर्वप्रथम ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत को आर्यों के रहने के योग्य बनाया। उससे पहले दक्षिण भारत के जो लोग थे उनको आंध्र, सबर, पुलिंद इस तरह के नामों से जाना जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिणापथ वस्तुतः एक ऐसा भूखंड है जो भारत के नर्मदा नदी के दक्षिण में और तुंगभद्रा में। हम देखते हैं कि मौर्यों के काल में जो है दक्षिणापथ का इतिहास कैसा था। तो हमने देखा कि अशोक के काल में हमें कर्नाटक के आसपास उसके ब्रह्मगिरी, मस्की और कई सारे ऐसे शिलालेख, एरीगुडी के शिलालेख काफ़ी सारे हमें मिलते हैं। इसके अलावा जैन कथाओं में भी एक कथा मिलती है जिसमें भद्रबाहु की कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मगध में भीषण अकाल पड़ा उसके बाद जैन ऋषि भद्रबाहु क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शिष्य के साथ वो चले आए और दक्षिण भारत के कर्नाटक के पास श्रवणबेलगोला में
उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और वहीं तपस्या करते हुए उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में हमें छिटपुट घटनाओं के विषय में दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में मौर्यों के जो प्रांत थे उसे दक्षिणापथ कहा जाता था और दक्षिणापथ का जो राजधानी था वो था सुवर्ण। मौर्य से पहले भी हम देखते